हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप लोगों का 2026 अच्छा गुजरे और ये भी आशा करता हूँ आप लोगों का 2025 अच्छा ही गुजरा होगा। आपको नए ईयर के में जो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना है, क्योंकि 2026 आ रहा है। सब लोग नए नए चीज़ों के साथ नई शुरुआत से जैसे मैं भी करना चाहता हूँ, लोग भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ। जो मैंने 7 पॉइंट लिखा है, 7 पॉइंट आपको बताता हूँ। जो भी कोई ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, चाहे अभी ट्रेडिंग भी कर रहा हो, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला बात, 1 नंबर पॉइंट है, कभी भी कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है या इन्वेस्टिंग करना चाहता है, कभी भी लोन लेके ना करे। क्योंकि कोई भी बंदा अगर लोन लेके करता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेडिंग में लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है धीरे धीरे लॉस हो गया, तो फिर क्या गया, फिर जाकर लोन ले लिया, फिर क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया, फिर पर्सनल लोन ले लिया, फिर ऐप से और लोन लिया। ऐसे करके धीरे धीरे वो लोन के चक्रव्यूह में फंस जाता है। जैसे कितने लोगों को लोन के चक्कर में फंस जाता है। कुछ लोग मतलब उनका घर का कोई सुसाइड भी कर लेते हैं, और चक्रव्यूह से लोन वाला चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग ना करें। दूसरा पॉइंट है, ट्रेडिंग जो भी करना चाहता है या इन्वेस्टिंग करना चाहता है, तो आप सिर्फ पार्ट टाइम ही करें, इसको फुल टाइम ना करें। इसका कारण ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ उसी पे डिपेंड हो, तो आपका फैमिली को भी तो देखना है। तो अगर आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में, हो सकता है कि आप आज हो, 10 दिन के बाद फिर आपका लॉस हो गया, 1 साल के बाद फिर लॉस हो गया, फिर क्या करोगे? बैठे रहोगे? अगर आप बैठे रहोगे तो कम से कम आपको फैमिली चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे तो कभी भी अपना पार्ट टाइम ही करो, फुल टाइम ना करो। तीसरा पॉइंट, अगर आप कोई अगर जॉब करते हो, प्रोफेशनल जॉब करते हो, तो आप उस जॉब करो, जॉब करते करते ही आप पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग के अलावा आप दूसरे और चीज़ कर सकते हो, जैसे हो गया इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका कभी कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, ठीक है, फिर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कभी कभी होता है प्रॉफिट का मात्रा ज़्यादा होगा, कभी कभी होता है लॉस का मात्रा ज़्यादा होगा। तो ईयर के जो हम 1 साल, जैसे 2025 का जब हम 26 में देखेंगे, चेक करेंगे 1 साल का, तो उसमें जो आपका परसेंटेज रिटर्न आएगा, अब मान लीजिए हमेशा प्रॉफिट आता है, जो भी परसेंटेज एकदम कैलकुलेट करके, जो पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉफिट लॉस करते करते लास्ट में जो प्रॉफिट आता है देखा जाता है, वो दो ब्रोकरेज भी करता है, ब्रोकरेज को देख के भी जो निकाल के उसके बाद जो बनता है हमारे यहाँ पे 2%, 4%, किसी का 8, किसी का 10, 12, 15, 20% तक भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप पूरा मंथ का मत देखना कि हाँ मंथ में मेरा ये ज़्यादा इस बार 15-20-25% हो गया है, तो अगले मंथ भी 25%, ऐसा नहीं होता है। आपको ईयर में, 1 साल में ही पता चलेगा कि आपने कितना % प्रॉफिट किया है। जो एवरेज निकालते हैं ईयर का, ईयर में जो प्रॉफिट होता है 12 मंथ का, तो उसमें देखा गया 10% और 11% और 8% ही होता है। चौथा पॉइंट है, आप जल्दी अमीर बनने के लिए अपना पैसा, जो सेविंग का पैसा है, चाहे अभी कोई भी, चाहे जो आप जॉब से जो अपने बच्चों के लिए सेव कर रखे, उस पैसे को, सभी पैसे को ट्रेडिंग में कभी ना डालें। आप जो पैसा सेविंग कर रहे हो, उस पैसा का सिर्फ 30% ही ट्रेडिंग में यूज करें। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा अमाउंट है तो आप 10% ही करें, उससे ज़्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूज ना करें। ट्रेडिंग में यूज ना करें, इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं, ट्रेडिंग में यूज ना करें। चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे पर डे का जो ट्रेड करते हैं उनका है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट, आपका जो भी पैसा है उसका सिर्फ 30% ही ट्रेडिंग करें, और 70% पैसे का क्या करें, 70% जो पैसा होगा उसको डिवाइड करके आप पीएफ में डाल दीजिए, एफडी कर दीजिए, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में कर दिए, एसआईपी में कर दीजिए। अभी तो सिल्वर गोल्ड अच्छा चल रहा है, तो हमेशा आपके लिए वो अच्छा बेनिफिट देगा। सिल्वर गोल्ड होता है क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो सिल्वर गोल्ड में ETF में इन्वेस्ट कीजिए उसका।
उसका जो भी आपका डिजिटल गोल्ड, जो डिजिटल बोला, जो गोल्ड मिलता है उसका वो लीजिए, जेवर ना लेके उसका वो लीजिए, कॉइन लीजिए, ताकि वो हमेशा कभी भी आप बेचो तो आपको हमेशा ज़्यादा ही पैसा मिले। ठीक है। तीसरा बात है, छठा बात है, पहले आप सीखें। कोई भी ट्रेडिंग में घुसना चाहता है तो पहले आप कम अमाउंट से, पहले तो जो भी वीडियोस है फ्री में यूट्यूब में पड़े हैं वीडियो, उसमें सीखिए, चाहे किसी प्रोफेशनल के पास सीखिए, पहले सीखिए उसको। सीखने के बाद आप कम अमाउंट से एक्सपेरिमेंट करिए कि देखिए कि मेरा कौन सा ये सेटअप चल रहा है कि नहीं, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मेरा लॉस जा रहा तो कितना जा रहा है। उसका एक बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें प्रॉपर आप लिखिए कि हाँ ईयर में 1 साल के लिए आप तो जल्दी प्रॉफिट का चक्कर में मत रहिए। जितना भी मतलब आप पहले उसको अच्छे से सीखिए कि कैसे प्रॉफिट करना है, क्या होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है, ये सब पहले पूरा सीखिए। सीखने के बाद कम अमाउंट से प्रैक्टिस कीजिए। अगर धीरे धीरे आपका अच्छा जा रहा है कि आप 6 महीने तक प्रॉफिटेबल है, तब धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाइए। और इतना भी अमाउंट मत बढ़ा दीजिए कि बाद में अगर आपका लॉस हो तो आपका सब जितना सेविंग किया हुआ सब पैसे चले जाए, जिससे आप सर्वाइव कर पाओ। थोड़ा जितना मतलब मेरे को जो पैसा आपका यूज में नहीं आ रहा है, मतलब समझो कि ऐसे बेकार पड़ा है, ना उसका सेविंग में यूज करें ना उसका बोनस। एक आखिरी पॉइंट है कि ट्रेडिंग और स्टॉक, आप कभी भी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट पे कभी भी डिपेंड ना हो। आप साइड बाय साइड बिजनेस और कोई जॉब करते रहें, क्योंकि ट्रेडिंग का कोई भरोसा नहीं है, कभी लॉस या प्रॉफिट होगा। कितना भी प्रोफेशनल हो, प्रॉफिट या लॉस होगा। इसलिए आप साइड बाय साइड कोई भी बिजनेस या जॉब करते रहें। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबको भेजिएगा, ताकि कुछ नॉलेज हो जाए, ताकि कोई भी आजकल जो हो रहा है सब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं और सब लोन लेके कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी करे, कुछ अच्छी नॉलेज